मन का मूरख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूरख यूं ही अहम बढ़ाता है। मन का मूरख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूरख यूं ही अहम बढ़ाता है। आज कल इंसान को जो सबसे बड़ा कष्ट है वो है अहम का और मन का मानना। इस वाणी के माध्यम से ये वाणी हमें समझाना चाह रही है कि मन का मूरख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। जो भी मैं अपने जीवन में किसी भी भांति किसी भी तरह का कष्ट उठा रहा हूं, वो सिर्फ एक मन का मानना है। मन के मानकर, मान ने जो भी कहा, जो भी कल्पना की, उसको मानने का कारण क्योंकि है मन का मूरख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। तो जो भी मेरे जीवन में कष्ट, दुख, समस्याएं, परेशानी है, इसके पीछे का जो कारण है वो मेरे मन का मानना है। मेरे मन ही कारण बनता है मेरे दुख का, मेरे कष्ट का। और ये मन ही मेरी मेरी ये मेरी 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 कह के मूरख यूं ही अहम बढ़ाता है। ये सबसे बड़ा रोग कह सकते हैं मेरे जीवन का, अहम का रोग है। कष्ट अहम का है और इसी को छूटने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए आज इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि मेरे जीवन से कष्ट मिट जाए, मेरा अहंकार मिट जाए। और ये अगर हम सभी गौर तरफ से ध्यान से विचार करें तो ये वाणी हम सभी के जीवन की है। किस जीवन की चित्रण को उजागर कर रही है। हम सभी मन के ही कहने अनुसार, मन ने जो मान लिया उसके अनुसार कदम उठाते हैं, जीवन जीते हैं और दुख, कष्ट की भागीदारी होते हैं। और ये मन ही है जो मुझे मेरी, अपना, मेरा, तेरा का भाव पैदा किया और जो एक कारण बना मेरे अहम का। और ये सही मान लीजिए, या आप विचार भी करेंगे तो पाएंगे कि जो भी मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी
उसके पीछे मेरे मन ने कुछ माना हुआ है, मेरे मन ने ऐसा मान रखा है। ये मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, ये किसी के कारण से है, किसी के वजह से है। कोई और कारण है, कोई और है जिसके वजह से मुझे दुख मिल रहा है। कोई परिवार से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई संसार से दुखी है, कोई अपने से दुखी है, कोई अहंकार से दुखी है, कोई क्रोध से दुखी है। आप देखेंगे तो ये हम सभी मानव प्राणी की दशा एक है, अलग नहीं है। हम सभी के जीवन में जो ये भाव मन रूपी ने मान रखा है, और ये बड़ी विडंबना है। आपको भी ये समझ में आता है, ये मन का माना हुआ है, लेकिन ये इतने जन्मों जन्मों से, दिनों दिनों से, सालों सालों से ये मन ने मानता गया। अब उस मान्यता को मन को लगता है कि नहीं, यही सच्चाई है, यही हूं मैं। मन ने माना कि मैं मन ही हूं। मन ने माना ये मेरा है। मन ने मान लिया कि मैं बुरा हूं। मन ने मान लिया मैं अच्छा हूं। मन ने मान लिया मैं हिंदू हूं। मन ने मान लिया मैं मुस्लिम हूं। सिर्फ मान्यता है। आप विचार करें तो आपके जीवन में जो भी आप हैं, उसके पीछे सिर्फ कारण आपका मन है। किसी ने कुछ भी कह दिया, आपने मान लिया, विचार नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं। वाकई में जो मैं मान रहा हूं सिर्फ मान्यता है या नहीं? तो यहां पे वाणी कहनी चाह रही है कि इसका ऐसा नहीं कि मन को अपना काम नहीं करने देना है। जैसे आपका ये शरीर है, वैसे आपका मन है। आपका मन है, आपका शरीर है, मेरा मन है, मेरा शरीर है। अगर मैं कहूं मेरे पास मेरे हाथ है, मेरे आंख हैं, मेरे पैर हैं, तो ये मेरे मन के द्वारा माना हुआ, मन ने कहा है भी। तो अगर हम विचार करें कि अगर मेरी आंख काम कर रही है, देख रही है, तो उसका काम है देखना। मुख बोल रहा है, इससे काम है बोलना। हाथों से हम काम कर रहे हैं, काम है काम करना। इसमें कोई भी कभी मुझे शक सुबह नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे इसकी समझ है। ये समझ मुझे आ गई है कि मैं इन आंखों से देखता हूं। तो केवल ये मैं आंखें ही नहीं हूं। हाँ, आंखों का इस्तेमाल करके मैं संसार को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं। ये मेरे हाथ पैर हैं जिससे मैं नौकरी धंधा बिजनेस कर पा रहा हूं। इसकी समझ है मुझे। इसी प्रकार से जैसे ये मेरे शरीर के पार्ट, शरीर के विभिन्न अंग
की मुझे समझ है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जीता हूं, मैं इसको अनुभव से हूं। इसी तरह से मेरे पास मेरा मस्तिष्क भी है, मेरा दिमाग भी है। दिमाग का काम है सोचना, विचारना, मनन करना, और ये सब काम है, ये कर रहा है। बात यही गड़बड़ हो जाती है। शरीर के और सारे अंगों की मुझे प्रॉपरली समझ है। हाथ क्या करता है, मुख क्या करता है, त्वचा क्या करती है, जीभ क्या करता है, कान क्या करता है, हाथ क्या करता है, पैर क्या करता है, इसकी समझ है। ये मैं जीता हूं, ये महसूस करता हूं। लेकिन सिर्फ हमारे अंग का एक जो पार्ट है, जिसको मस्तिष्क बोला गया, दिमाग बोला गया, और इसके जो वर्किंग है, इसकी जो फंक्शनलिटी है, जो इसका काम है सोचना, विचारना, चिंतन करना, इसी को मन कहा गया। मन कोई फिजिकली बॉडी पार्ट नहीं है। जैसे मेरे आंख फिजिकली मेरे पास है, तो आंखों से देखना एक काम है, तो देखना फिजिकली नहीं है। कान है, कान मेरे पास फिजिकली है, उसको छू सकता हूं, लेकिन सुनना, उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है सुनने का, वो फिजिकल नहीं है। आपकी आंखों से, आपका आंख का काम है देखना, आपने देखा, जस्ट खत्म। आपने देखा, फिर उसको गौर नहीं किया कि मैं देखने वाला हूं या देख रहा हूं। जस्ट आंख नेचुरल तरीके से, सामान्य तरीके से काम कर रही है। कान सामान्य तरीके से सुन रहा है, मुझे सुना रहा है। उसी तरह से जो मेरा मन, जिसको कहा जा रहा है मस्तिष्क, बुद्धि, ये मेरे मस्तिष्क की बेसिक फंक्शनलिटी है, सोचना, विचार। अगर ये मुझे समझ आ जाए, मुझे अवेयरनेस हो जाए, मन मेरे मस्तिष्क के सोचने, विचारने की स्थिति का नाम है। और इस मन से मैं जो भी सोचता हूं, जो भी मानता हूं, जो भी कहता हूं, वो फिजिकली नहीं है, वो उसकी फंक्शनलिटी है, वो काम करना है। कई बार बात करते करते समझ में आता है, लोग कहते हैं कि मुझे मन को शांत करना है। मन क्या है? मन हमारे स्वस्थ मस्तिष्क की पहचान है। अगर मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, इसका मतलब कि मेरे पास मन है, वो स्वस्थ है, सोच रहा है, विचार रहा है। उसके सोचने को, उसके विचारने को मैं ज्यादा मजबूती दे देता हूं। मैं भूल ही जाता हूं कि ये मेरे मस्तिष्क का, दिमाग का प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर काम है, सोचना, विचारना। ये क्या क्या सोचता है, क्या क्या विचारता है, अगर ये मुझे समझ में आ जाए, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी विचार सकता है। जैसे मेरे कान कुछ भी सुनते हैं, कोई रोक नहीं। आप जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस परिस्थिति में हैं, अच्छा सुन, आवाज आ रही है, बुरी आवाज आ रही है, आंधी की आवाज आ रही है, बारिश की आवाज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप सुनते हो और उसको छोड़ देते हो। उसी टाइम, जिस टाइम मेरा कान फंक्शन कर रहा है, तब तक आप उस आवाज का
आनंद लेते हो। आपको पता है मेरे कान स्वस्थ हैं और मैं कानों से संगीत का आनंद ले रहा हूं। तो जो सुनने का प्रक्रिया है, जो देखने का प्रक्रिया है, जो मेरे स्किन का, त्वचा का महसूस करने की प्रक्रिया है, इसी तरह से मेरे इस मस्तिष्क का, मेरे इस बुद्धि का, मेरे इस दिमाग का सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, मेरे मस्तिष्क की ये स्वस्थ होने की निशानी है, ताकि मेरा मस्तिष्क प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये बात सिर्फ समझ में आ जानी है, तो उसके बाद मेरा मन क्या सोचता है, क्या मेरा करता है, क्या अपना करता है, क्या तेरा करता है, किसी ने मुझे क्या कह दिया, किसी ने, मैं किसी को क्या कह दे रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना अनुभव आ जाए कि मेरा मस्तिष्क सिर्फ ये जो सोचने की प्रक्रिया है, फंक्शन है मेरे दिमाग का, वो हो रहा है, और जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त उसका आप अनुभव, आनंद ले लिए, जीवन जी लिए। मेरा पैर है, चल रहा है, चलना इसका व्यवहार है, इसका स्वभाव है। अगर मैं चल रहा हूं, चलने में ही मैं जीवन का आनंद ले रहा हूं। त्वचा मुझे ठंडी, गर्मी, बरसात को महसूस करा रही है, इसका फंक्शन है, मैं उसी समय जीवन का आनंद ले रहा हूं। इसी प्रकार से शरीर के सभी भी विभिन्न पार्ट हैं, जिसका मैं उसी समय स्वाभाविक रूप से जीवन जीते हुए आनंद लेते हैं। सिर्फ हमारे शरीर के एक ही अंग, जिसको मैं मस्तिष्क कह रहा हूं, दिमाग कह रहा हूं, इसकी जो व्यवहार है, इसका जो बेसिक फंक्शनलिटी, इसका जो स्वभाव है, सोचना, मनन करना, मानना, छोड़ना, इसको मैं इसी ढंग से नहीं देखता, इसी ढंग से स्वीकार नहीं करता। इसके विचार के साथ मैं अपने आप को हकीकत में जोड़ देता, इसके सोच के साथ मैं अपने आप को हकीकत में जोड़ देता। ये भूल जाता हूं, ये ध्यान में नहीं आता, ये ख्याल में नहीं आता मेरे कि सिर्फ जो मेरा फिजिकली मस्तिष्क है, दिमाग है, ये एक सोच रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, कुछ मान रहा है, इसे काम है। मैंने कुछ देखा, मेरी आंखों ने कुछ भी देखा, चाहे वो हरे कलर का हो, पीले कलर का हो, मुझे उसका नाम पता हो चाहे नहीं पता हो, मेरा मन का काम है सोच समझ करके उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करके मैं भी कहता हूं ये पीला, या रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, हवा है, धरती है, पानी है। जो भी मैं अपने पांचों तत्व से अपने शरीर के महसूस करता हूं, उसको मन का काम है आइडेंटिफाई करना, इंडिकेशन करना, कुछ इंकित करना, कुछ नाम देना। नाम हो सकता है भी, रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। आपने कुछ आवाज सुना, कान का काम था सुनना, सुन लिया। मेरे मस्तिष्क का काम है आइडेंटिफाई करना, ये आवाज कुत्ते की है, मेढक की है, चिड़िया की है, कबूतर की है, किस जानवर की है, हवाओं का है, आंधी तूफान का है। कान का काम सुनना था, सुन लिया। मन का काम आइडेंटिफाई करना था,
सोचना था, वो भी सोच लिया। जैसे कानून ने सुन के काम फिनिश कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं अपने दिमाग और मस्तिष्क को इस तरीके से देख पाऊं कि जो ये सोच रहा है, विचार कर रहा है, ये सिर्फ कंडीशनली है। सामने जो आपको दिखा उसके हिसाब से विचार करने लगा। विचार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मान सकता है, वैसा हो या ना हो कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि एक बच्चा जिसको कुत्ते के बारे में नहीं पता ये कुत्ता है, या आम के बारे में नहीं पता ये आम है, वो वस्तु को देखेगा और उसका स्वस्थ दिमाग विचार करेगा। जो भी उसके जहन में कोई नाम, कोई ध्यान, कोई अकल, कोई आकृति आएगी, उसके साथ वो कुछ भी नाम दे सकता है। कोई कुत्ता कहता है, कोई डॉग कहता है, कोई पप्पी कहता है, कोई कुछ भी। तो क्या जो शब्द हैं, डॉग, कुत्ता, पप्पी और कोई भी नाम, नामों से जो मन ने दिया उसमें क्या हकीकत है, उसमें क्या सच्चाई है? क्या नाम सच्चाई है? नाम में कोई डॉग कहता है, कोई कुत्ता कहता है। तो जो ये मन का देन है शब्द, मन ने एक आकार को, एक वस्तु को देखा और कुछ नाम दिया। नाम काल्पनिक है, नाम कुछ भी हो सकता है। मतलब कि मेरे मन के द्वारा जो भी चीजें सोची गई वो काल्पनिक है। सही भी है, सही मान लो, गलत मान लो। मैं न सही कह सकता हूं न गलत कह सकता हूं। उस समय मन स्वस्थ हालत में था और उसने कुछ सोचा, कुछ विचारा और उसने कुछ शब्द, कुछ आवाज पुकारे। उस आवाज को हम अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं। डिफरेंट टोन से मेरे जुबान ने, मेरे जीभ ने निकाला। तो जीभ का काम था साउंड को, एक ऐसे ध्वनि को एक ऐसे लेंथ पे निकाला जाए। अब मैं बोलता हूं क या ए बी सी, तो क्या ए हकीकत है, सच्चाई है? बी हकीकत है, सच्चाई है? या जिस चीज को मैं देख के कुछ शब्द बोल रहा, मेरे माउथ, मुख, मुंह और जुबान के कॉम्बिनेशन से एक आवाज प्रकट हुई। उस आवाज से उस वस्तु का कोई भी लेना देना नहीं। आप बोलते चाहे नहीं बोलते, वो वस्तु वैसे थी। वो कुत्ता, पेड़, पौधे, हवा, जीव जंतु वैसे के वैसे ही हैं। आपके कुछ बोलने, सोचने या से कोई असर नहीं पड़ता। आप सोचो, अगर ये पेन है, अगर मैं इसको पेन कहूं, कोई कलम कहे, कोई कुछ कहे, तो जो शब्द मेरे मुख से निकले, मस्तिष्क ने सोचा और मस्तिष्क के हिसाब से कुछ शब्द निकले, ये सब हमारे शरीर के बेसिक फंक्शन है बस। अर्थात मेरे मन का, बुद्धि का सोचना, आइडेंटिफाई करना, मेरे जुबान का साउंड बाहर करना, टंग का एक फ्लो में बाहर करना, कुछ शब्द का आ जाना। जितने भी शब्द आए, शब्द केवल एक आवाज है। आवाज ये क्या सच्चाई? मैटर है, सामने दिख रहा है कोई चीज, उसको आप किसी भी नाम से पुकारे, कुछ भी कहिए, आपके कहने से क्या उसमें कोई तब्दीली आ गई, कोई बदलाव आ गया? आम को आम नहीं कहे, कोई मैंगो कहे, तो क्या इसमें आम को कोई फर्क हो रहा है? आम को कोई एबीसी नाम से फल से पुकारे, कोई आम कहे, कोई अमिया कहे, कोई भी नाम पुकारे,
तो कोई भी शब्द, कोई भी साउंड, कोई भी आवाज जो मैं पुकार रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, उसका क्या बेस है? सिर्फ मेरे मन, जो मन, जिसको मैं मन कह रहा हूं, वो सिर्फ मेरे मस्तिष्क के स्वस्थ मस्तिष्क की, बुद्धि की बेसिक अवस्था है, बेसिक प्रोसेस है, जो कि सोच रहा है, मनन कर रहा है। जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाता है, मैं जो भी सोच रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, उससे हकीकत का कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे सामने पर्दा दिख रहा है, उसको पर्दा कहूं, हरा कहूं, पीला कहूं, नहीं कहूं, अब पेड़ है, वो हरी पत्ती दिख रही है, क्या हरा शब्द का डेवलपमेंट, विकास न होने से पहले भी पौधे थे? शब्द नहीं ग्रीन था, शब्द नहीं हरा था, इंसान भी थे, पौधे भी थे, पेड़ भी थे। अब विचार करिए, जो ये शब्द साउंड आ गया, हरा, ग्रीन, ये हमारे मस्तिष्क का सोच समझ का आउटकम है। तो मेरे पेड़ को हरे कहने से, या पेड़ को पीला कहने से, पेड़ को काला कहने से, पेड़ में कोई भी तब्दीलियां नहीं होती है, कोई भी अंतर नहीं होता है, पेड़ पेड़ ही है। लेकिन हमारी जिस तरह से जीवन का विकास हो रहा है, विकास हुआ है, उसमें मुझे कभी भी इस तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए लोग मुझे प्रेरित नहीं कर रहे हैं। मैं पैदा होता हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, संसार को सुन रहा हूं, नाना प्रकार की आवाजें सुन रहा हूं, नाना प्रकार के लोगों को देख रहा हूं। सो उस अवस्था में आपका मस्तिष्क भी है, उस अवस्था में आपकी आंखें भी हैं, उस अवस्था में आपके मुख भी हैं, आपके कान भी हैं, सब कुछ है। मन सोचता भी है, मन देख भी रहा है। ना उसको कोई कलर का पता है, ना उसको कोई स्वाद का पता है, ना उसको अनुभव का पता है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं, मैं बोलना शुरू करता हूं, अनुभव करना शुरू करता हूं, और नाना प्रकार के आवाज शब्द के रूप में मेरे माता पिता द्वारा, मेरे समाज द्वारा, मेरे गुरुजन द्वारा, मेरे शिक्षकों द्वारा, धार्मिक पुस्तकों द्वारा, धर्मस्थलों द्वारा मुझे समझाया जाता है। कोई कह दिया आप हिंदू हो, मैं हिंदू शब्द को पकड़ लिया और मैं मान लिया कि मैं हिंदू हूं। किसी ने कह दिया तुम सिख हो, मैं सुन लिया कि आवाज सिख हूं और अपने आप को एक सिख आइडेंटिटी बना दिया। कोई कह दिया मैं मुस्लिम हूं, मैंने मान लिया, मैं अपने आप को मुस्लिम ढंग से आइडेंटिफाई कर दिया। ये सब क्या है? मेरे मन का मानना है। किसी ने कह दिया आप बड़े स्वस्थ हो, मैं अपने आप को स्वस्थ मान लिया। किसी ने कह दिया आप बड़े दुखी हो, बड़े गरीब हो, बड़े कष्ट में हो। ये सारे आवाज है, कष्ट, गरीबी, सुख, दुख, इन सब का अलग अलग मानव समाज ने ऐसे ऐसे शब्दों की रचना की
जो कि हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। शायद आज मैं कष्ट को दुख शब्द कह रहा हूं, कष्ट को कष्ट शब्द कह रहा हूं। हो सकता है कल्पना करें कि ऐसा मानव समाज भी हुआ होता जो कष्ट को सुख के रूप में मानता और सुख को हो सकता है कि दुख के रूप में मानता, तकलीफ के रूप में मानता। शब्दों का फेर है, लेकिन इन शब्दों को इतनी गहनता से मेरे मन ने सच्चाई मान लिया, हकीकत मान लिया कि जो भी मन के द्वारा मान के किया जाता है, तो संत महात्मा की वाणी बता रही है कि सिर्फ ये हमारे व्यर्थ का कारण बनता है कष्ट। जिसको मैं कष्ट मानता हूं, जिसको मैं दुख मानता हूं, जिसको तकलीफ मानता हूं, ये सिर्फ मेरे मन द्वारा मानी गई है, क्योंकि मन ने ही माना है और ये मैं भूल गया हूं, ये मुझे समझ नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि मन मेरे मस्तिष्क का स्वभाव है। इसका काम है सोचना, सोच रहा है, इसका काम है विचार रहा है। उसको सोचने दो, उसको विचारने दो, उसके साथ आप हकीकत, सच्चाई में आप लिप्त हो जाते हो, सच्चाई के साथ आप जुड़ जाते हो, उसको मानने लगते हो कि यही मैं। कभी कोई कह दिया आप बाहर जा रहे हैं कि आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को मान लिया मैं बहुत अच्छा हूं, और अच्छे का एक हमको मीनिंग बता दिया गया, समझा दिया गया है, और उससे अपने आप को मैं आइडेंटिफाई करने लगा। वाह, अच्छा अंदर से फील होने लगा कि मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। तो एक इंसान ने कुछ शब्द आपको कहे, आप नॉर्मल अवस्था में जा रहे थे, अपने रोड पे टहल रहे थे, काम कर रहे थे, किसी ने आके कह दिया आपका काम बड़े काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप बड़े विद्वान लग रहे हैं। इन शब्दों के आने से ही मेरे मन ने, मेरे मस्तिष्क का मैं सोचना बिचना, जो भी इसने सुना उसने उसके ऊपर रिएक्शन किया। अच्छे ये कह रहे हैं अच्छा हूं, और वैसे ही मैंने मान लिया हूं, मैं तो अच्छा, मैं तो हमेशा ही अच्छा काम कर रहा हूं, इतनी बुद्धिमता मेरे में है या नहीं वो बात की बात। हकीकत में मैं बुद्धिमान हूं नहीं हूं मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कह दिया तो मैं अपने आप को मान लिया। ये मानना हो गया सर। उसके पहले से अगर वो बंदा नहीं कहता, वो व्यक्ति नहीं कहता, तो भी आप जो काम कर रहे थे, जैसे थे वैसे थे, आपको उन्हें कोई शब्द देने की जरूरत नहीं थी। मैं जैसे जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। ये पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक परिस्थिति के हिसाब से सही चल रहा है, उसमें कोई ना कोई परेशान है, ना कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। लेकिन ये सारे, कोई कहता है मैं सुखी हूं, कोई कहता है मैं दुखी हूं। कारण क्या है? सिर्फ ये मन ने इतने सारे शब्द पैदा कर दिए, काल्पनिक शब्द से हकीकत का कुछ भी लेना देना नहीं है। इस शब्दों को इतनी बार जन्मों जन्मों से, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड इसका ऐसा अर्थ मेरे मन ने माना, मेरे मन ने माना, मान 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 करके व्यर्थ में ही मैं दुख को उठाता हूं। तो संत महात्मा ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी है,
ये सिर्फ आपके मन के मानने के कारण है। जैसे ही मुझे किसी ने कह दिया कि आप तो बड़े ही भले नेक दिल वाले हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुशी महसूस कर रहा हूं, आनंद से फूले नहीं जा रहा। ये लोग कई बार कहते गए, हमारे घर में भी कह रहे हैं लोग, पड़ोस भी कह रहा है, स्कूल में भी कह रहे हैं, अरे आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई अपने आप से करने लगा कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं बहुत परोपकार का काम कर रहा हूं, मैं भले का काम कर रहा हूं। ये अच्छा चल रहा था, उसके साथ मैं अपने आप को एक अच्छा फील कर रहा था। अचानक वही लोग कहने लगे कि तुम तो बड़े ही बेवकूफी हो, ये क्या काम कर रहे हो, कैसा गंदा ड्रेस पहन रखे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, बोलने का तमीज नहीं, तुम तो बढ़ते ही सत्यानाश आदमी हो, सब गलत काम किए जा रहे हो। अब वही आदमी अब उन शब्दों को लेकर के रोज कहा जा रहा है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान नहीं हो, तुम बेवकूफ हो गए हो, तुम्हें कुछ करने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं। अब मैं वही इंसान अपने आप को ग्लानि, कष्ट, दुख, तकलीफ, अनकंफर्टेबल में महसूस करने लगेगा। तो हुआ क्या आपके जीवन में? आपको कोई कुछ भी सिर्फ शब्दों के जाल से, शब्द क्या है? हमारे मन के माने हुए, एजम्पशन किए हुए कुछ साउंड है। मन ने कुछ भी एज्यूम कर दिया और हमारे जुबान ने उसको बोल दिया। काल्पनिक है, शब्द काल्पनिक है, शब्द हकीकत नहीं है। और मन ने इन शब्दों को हकीकत का जामा फैला दिया है, हकीकत मानने पे मजबूर कर दिया है मुझे। और मैं इंसान इन शब्दों से ही कष्ट उठाता हूं, इन शब्दों से ही खुश हो जाता हूं, इन शब्दों से ही नहीं जीता रहता। जिस दिन मेरे जीवन में ये शब्द का अर्थ, भाव मुझे बोध में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए, नहीं, ये मेरे शरीर का एक अंग, मस्तिष्क का काम है, फंक्शन है, सोचना, विचारना। और मन कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी विचार कर सकता है, वो सब कुछ सिर्फ सिर्फ कल्पना है। उसके कुछ कहने से या सोचने से या विचारने से हकीकत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज को देखें और कुछ भी नहीं बोलें, कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी नाम न दे उसको, न उस चीज से आपको न कोई दुख होगा, न कोई सुख होगा। हमारे जीवन में किसी से कोई दुख होता है, किसी से कोई सुख होता है। कारण क्या है? क्योंकि मेरे मन ने एक परिस्थिति को दुख माना है, एक परिस्थिति को सुख माना है। सिर्फ मेरे मन के मानने के कारण है। जिस दिन मन जो भी मान रहा है, जो भी सोच रहा है, ऐसे मुझे अनुभव हो जाए, मुझे ज्ञात हो जाए कि ये मेरे मस्तिष्क का एक स्वाभाविक काम है कि कुछ शब्द, कुछ आवाज, कुछ कल्पनाएं किसी भी दृश्य को देख करके, किसी भी परिस्थिति को देख करके, किसी भी आवाज को सुन करके ये करता है। इसका काम है करना है, इसको करने दो। इससे आपके फिजिकली लाइफ में ना कोई तब्दीली होती है, ना कोई तब्दीली होती है, ना कोई होगा। लेकिन आज आप देखोगे तो बिल्कुल इस बात को इनकार कर दोगे, कहो ऐसा संभव नहीं, ऐसा होता नहीं। हकीकत में हम सब देखते हैं, जैसा हम कहा, हमको बचपन से सिखाया गया, समझाया गया, जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा हो जाओगे।
जितनी बार जिस चीज को रिपीट करोगे वैसा फील करने लगोगे। यह हकीकत है। यही कारण है कि इंसान मन के कहने के कारण, मन के मानने के कारण दुख महसूस कर रहा है। कारण मैं नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं, सुख नहीं, तकलीफ नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, सब कुछ के पीछे का कारण क्या है, ये सब पैदा हुए कैसे। जब हम इस परिस्थिति को देखते हैं, बोध में लाते हैं, समझ में लाते हैं, ये सारे संसार के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो वैसे ही होती हैं, वैसे ही होंगी, वैसे ही होती रहेंगी। जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है, वो देता रहा है, उसकी रोशनी कम हो रही है, कम होती रहेगी। धरती घूम रही है, घूमती रहेगी। हवा चल रहे हैं, हवा चलते रहेंगे। पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, बड़े होते रहेंगे। फूल पत्ते पत्तियां दे रहे हैं, देते रहेंगे। हम इंसान पैदा हो रहे हैं, होते रहेंगे। जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, जो भी ग्राउंड है, जो भी सच्चाई है, वो सच्चाई वैसा ही है। अगर इस पूरे संसार में जिस दिन मैं अपने मन के इस व्यवहार को समझ जाता हूं कि ये मन द्वारा जो भी बोला जा रहा है, जो भी सोचा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, सिर्फ हमारे मन का एक स्वस्थ सोचने समझने की प्रक्रिया है। इससे आपके हकीकत जीवन में कोई भी असर, प्रभाव नहीं डालता है। अगर ये मेरे जीवन में समझ आ जाता है तो यही मन सोचता रहेगा, विचारता रहेगा। कभी आपको अहम का भी भाव आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन आपको पता होगा कि ये हमारे काल्पनिक अवस्थाएं हैं, हमारे मन द्वारा सोची गई एक काल्पनिक अवस्थाएं हैं। लेकिन मैं जन्म से हर पल हमको ऐसी शब्दों से समझाया गया है, बताया गया है, मेरे जहन में इतनी तरीके से वो जकड़ गया है, और उस सारे भाव को, सारे शब्दों को, सारे मन के ख्यालों को हमने इतनी मजबूती से सुना है, इतनी गहनता से मगर रखा है कि उसको मन के द्वारा जो भी गतिविधियां मानी गई हैं मुझे सही लगती हैं, कभी गलत लगती हैं। सही के साथ सही फील होता है, गलत के साथ गलत फील होता है। कारण क्या है? सिर्फ मन है। आपके जीवन में दुख होने का कारण भी मन है, सुख होने का कारण भी मन है। अगर मन किसी को दुख न कहे, किसी को सुख न कहे, तो आपके जीवन में न दुखी होगा न सुखी होगा। आपका जीवन सिर्फ जीवन होगा, जीवन सिर्फ जीवन होगा। जैसे आप प्रकृति को देख लीजिए, प्रकृति के हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव अपने जीवन को, अपने अवस्था को, अपने परिस्थिति को उसी के हिसाब से बाखूबी जीवन जी रहे हैं। पौधा जी रहा है, पक्षी जी रही है, पेड़ पौधे जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े जी रहे हैं। क्या सुख, क्या दुख, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या पाप, क्या लोभ, ये सर्व हमारे सिर्फ इंसानों के मस्तिष्क का द्वारा प्रोसेस किया गया माना हुआ संसार है। जिस दिन मैं इस हकीकत को, इस सच्चाई को मैं समझ जाता हूं, मैं अनुभव कर पाता हूं,
मैं देख पाता हूं। तो ये जो वाणी हमको कही जा रही थी, मन का मूरख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूरख यूं ही अहम बढ़ाता है। ये सिर्फ कह करके, सुन सुन करके मैं अपने आप को मान लगता हूं। कई बार तो मैं अपने मन को ही मैं मान बैठता हूं, मैं ही मन हूं। आप विचार करिए, कभी सोचिएगा, कभी ध्यान दीजिएगा। हम सभी की अवस्था है। कभी मैं अपने आप को मन मानता हूं, कभी मन मेरे कहता है कि मैं शरीर हूं, कभी मन मेरे कहता है कि सब कुछ हूं। तो मन की अलग अलग सोचने की अवस्था है। आप इसको क्यों सही प्रमाणित कर देते हो? मन को सोचने दो। मन को बनाया गया है इस तरीके से, कुछ भी सोच सकता है। मन सोच सकता है कि मैं हूं, मन सोच सकता है कि पूरा शरीर हूं मैं, मन सोच सकता है कि मैं हाथ हूं, मन सोच सकता है कि मैं आंख हूं। तो मन का काम है सोचना, तो मन को सोचने दो। लेकिन ये मुझे समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये मेरे मस्तिष्क का काम है, ये मेरा मस्तिष्क सही काम कर रहा है। अगर ये सोच रहा है कि मैं हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बड़ा हूं, या किसी ने कह दिया मैं बुद्धिमान हूं, ये मन का काम है सोचना। अपने आप को बुद्धिमान मानना, अपने आप को मूर्ख मानना, अपने आप को बलवान मानना, मन का काम है सोचना। मन कुछ भी सोच सकता है। मन किसी से कुछ सुना, उसके हिसाब से सोचने लगा। किसी ने कुछ कह दिया कि आप ऐसे नहीं हो, आज आपने बहुत गंदा काम किया, आप उसके हिसाब से मन सोचने लगता है। मन किसी ने कह दिया आज आप बहुत बुरा अच्छा काम किए, मन उसके हिसाब से सोचने लगता है। तो मन का काम सोचना है, मनन करना है, विचारना है। इसकी मुझे समझ आ जाए, ये समझ आ जाए कि मेरे पास स्वस्थ मन है। अस्वस्थ मन को सोचने दो, विचार करने दो, विवेचना करने दो। उसके साथ लिप्त नहीं होना है, उसके साथ एसोसिएट नहीं हो जाना है कि जो भी मन सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ देता हूं। वही मैं मान बैठता हूं, उसी को होना मैं अपने आप को फील करने लगता हूं कि मैं हूं। अपने आप को मन ने कह दिया कि आप बड़े तेज बुद्धि वाले हो। किसी ने कह दिया, मन ने सुन लिया, अच्छा मैं तेज बुद्धि वाला हूं। रोज कोई कहता जाए कि आप बड़े तेज बुद्धिमान वाले, आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान। मन रोज कहता गया और मैं अपने आप को उससे इतना संलग्न कर दिया, इतना एसोसिएशन बना दिया कि मैं भूल गया हूं कि ये सिर्फ मेरे मन का सोचने विचारने का एक शब्द था। ना मैं बुद्धिमान हूं, ना मैं बुद्धू हूं। ये मेरे मन ने मुझे एक टैग दे दिया, मुझे एक शब्द दे दिया। इससे मेरे हकीकत जीवन में कोई अंतर नहीं आता। जैसे मेरे मन ने एक टैग दे दिया कि ये आम है, ये अमरूद है, या आम है, कच्चा है, हरा है, मैंगो है, कुछ भी। हकीकत में जो फिजिकल है, मैंगो मैंगो है, आम आम है। कोई शब्द उसको पुकारो, उसको मैंगो कहो, उसको आम कहो। हमारे मस्तिष्क कुछ भी उसको कह सकता है। एक आकृति को आम कह रहा है, एक आकृति को अमरूद कह रहा है, राइट। इसी तरह से मेरे मन ने आज के युग में बड़ी आसानी तरीके से हम समझ जाते हैं कि हमें आज के युग में कई तरह की भाषाओं का ज्ञान है। मुझे हिंदी का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, उर्दू का ज्ञान है, पंजाबी का ज्ञान है, भोजपुरी का ज्ञान है। तो आप देखोगे एक ही शब्द को एक ही शब्द के नाना प्रकार के मीनिंग है, और एक ही वस्तु के भी नाना प्रकार के शब्द है, जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं, सिनोनिम बोलते हैं। अब एक ही वस्तु को हमारे मन ने
अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से लोगों ने अलग अलग नाम दिए। तो वस्तु एक आम है, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग नाम कहे गए। एक पेड़ है, कोई इसको ट्री कहता है, कोई पेड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हकीकत में अब उसको मैं क्या कहूं? उसको मैं पेड़ कहूं, उसको मैं ट्री कहूं, उसको मैं कुछ भी मैं अपना नाम दे दूं? अगर एक बच्चा न पेड़ शब्द जानता है, न ट्री शब्द जानता है, न पौधा जानता है, वो देखेगा उसको तो कुछ भी नाम दे देगा, कुछ भी कहने लगेगा, कुछ भी बुलाने लगेगा उसको। तो मन ने काल्पनिक कोई भी आवाज, कोई भी साउंड उसके साथ चिपका दिया, उसके साथ टैग लगा दिया, और मैं उसको टैगी मानने लगा। तो क्या हकीकत में जो ट्री है या पेड़ है या पौधा है, हमारे टैग लगाने से, हमारे बोलने से, हमारे कहने से उसमें कोई भी तब्दीलियत, कोई भी चेंजेस, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई तकलीफ उसको है? हकीकत में देखेंगे तो नहीं। इसी तरह से मेरे मन ने, मैं एज ए फिजिकल एंटिटी हूं यहां पे, इसको सुंदर मान लेता है, बुद्धिमान मान लेता है, बलवान मान लेता है, शक्तिशाली मान लेता है, बुद्धिवता मान लेता है, इंटेलिजेंट मान लेता है, बुद्धू मान लेता है। तो कुछ भी अब मैं कह दूं अपने शरीर को, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। सच्चाई है, क्योंकि हमने जिस तरीके से जीवन को देखा है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जिस तरीके से हम लोग जीवन को हमको सिखाया जा रहा है हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में, हमारे माता पिता, कभी भी हकीकत को वैसे ही समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा। और बचपन से जो मुझे बातें सिखाई गई, जो सिखलाई माता पिता ने, घर समाज ने, स्कूल कक्षाओं में ये दी गई, इसको सुनो सुनो सुनो, जो जो अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा हो जाओगे, अच्छा करो, अच्छा करो, शुभ बोलो, शुभ बोलो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गंदा है, ये साफ है। ये सारे शब्द हमको ऐसे बचपन से इस मेमोरी में, स्मृति में इतने तरह से भर दिए गए हैं कि मैं इसके अलावा मैं ये सोच ही नहीं पाता हूं, ध्यान नहीं आता, विवेक नहीं जगता कि मैं देख पाऊं कि ये मेरे मस्तिष्क का सिर्फ माना हुआ, सुना हुआ कुछ शब्द मेरे मन में बैठा हुआ है। सिर्फ एक शब्द है, और उस शब्द के साथ मैं इतने अपने आप को लिप्त कर दिया हूं। देखिए, आज के युग में आपको कह दिया किसी ने हिंदू हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोज रटते आ रहे हैं, रोज टीवी में, कहानी से, माता पिता से आप अपने आप को हिंदू मानने लगे। ये सिखाया गया, कोई मंदिर तोड़े तो तुम लड़ना शुरू कर दो, मंदिर तोड़ गया तुम्हें दुख होने लगा, दर्द होने लगा, तुम जाके लड़ोगे। कोई मस्जिद तोड़ दे, मुसलमान को दुख होगा, जाके लड़ेगा। क्यों कोई हिंदू बन गया, क्यों कोई मुस्लिम बन गया, क्यों कोई सिख बन गया, क्यों कोई पारसी बन गया, क्यों कोई ईसाई बन गया? कभी प्रश्न हम नहीं उठाते। क्या वाकई में मैं हिंदू हूं? हिंदू है क्या? शब्द है, शब्दों के साथ इतना एसोसिएशन हमने बना दिया कि हकीकत में आप कौन हो आप सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं हो। कभी ख्याल ही नहीं आता कि वाकई में मैं कौन हूं। कभी मेरा मन विचार नहीं करता, क्योंकि हमारे मन को
इतने बुरी तरह से ये शिक्षाएं हमारे समाज ने, हमारे स्कूल ने, धर्म शास्त्रों ने, विद्याघरों ने ऐसी शिक्षाएं पढ़ा दी हैं कि ये मुझे कभी ख्याल भी नहीं आ रहा है कि वाकई में जिसको शब्दों को मैं मान बैठा हूं वो सिर्फ केवल 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 एक शब्द है, केवल एक आवाज है। उस आवाज का, उस साउंड का, उस वेव का हकीकत से, रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है हकीकत में, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं कि मैं हूं कौन। जो आपको सिखाया गया, जो आपको समझाया गया, जो दूसरों ने कहा वो आपने माना है। जिसने जो कह दिया वही आप मान लिए हैं। ये सिर्फ मन का काम है मानना। किसी के कहने से ना आप कुछ होते हो, लेकिन मन ने मानने की ऐसी अवस्था हमको दे दी गई है, मान 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 के वैसा मैं हो गया और वैसा ही मैं दुख भोगता हूं, सुख भोगता हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। ये सारे केवल 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 मन की मानी हुई काल्पनिक शब्दों का जाल है। ना आपके जीवन में ना कोई ऐसा कष्ट है, ना ऐसा कोई दुख है, ना ऐसा कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। ये तभी तक आपको लगता है कि आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जब तक आपने अपने आप को मन के द्वारा कही गई बातों को मान बैठे हो। जैसे मन ने कह दिया कि मैं संजय हूं, आप संजय हो चाहे ना हो, आप मानने लगे और संजय अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। किसी का नाम राज रख दिया गया, वो राज हो गया। उसको लाखों घंटों से, महीनों से, दिनों से राज कहा जा रहा है। वो राज सुन रहा है, वो अपने आप को राज मानने लगा, वो राज हो गया। हकीकत में बताइए कि आप राज हैं, अजय हैं, संजय हैं, विजय हैं, क्या है? आप शब्द हो, आप साउंड हो, क्या हो? कभी विचार नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता, क्योंकि इस मन की मान्यता इतनी स्ट्रांग तरीके से मेरे पास हो गई है, इतना मैं इसको स्ट्रांग बना दिया हूं, इतना इसके साथ लिप्त हो गया हूं, इतना इसके साथ एसोसिएशन में बढ़ा दिया हूं, ये हकीकत में ख्याल नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे। इसीलिए ये वाणी मुझे ये चेतावनी दे रही है, ये समझा रही है कि आप अपने आप को समझो। आप केवल मन द्वारा माने हुए नहीं हो। अभी अभी मैं, हम सब मन द्वारा माने हुए अपने आप को मानते हैं। मन द्वारा ही दुख पैदा हुआ है, मन द्वारा ही सुख पैदा हुआ है, और मैं सुख में सुख मानता हूं, दुख में दुख मानता हूं। लेकिन ये वाणी हमको बता रही, समझाने का प्रयत्न कर रही है, आप समझें। आप केवल मन द्वारा माने हुए कुछ शब्द नहीं है। जब तक आप अपने आप को मन द्वारा माने गए इन शब्दों के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में ये कष्ट भी होगा, ये दुख भी होगा, अहम का रोग भी आएगा। ये सिर्फ क्योंकि आप
अपने आप को मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जो सोची गई, स्टोर की गई, मनन की गई विचार, सब को ही आप मान बैठे हो, मैं मान बैठा हूं, हम मान बैठे हैं। तो एक मन की कल्पना की दुनिया में, मन के काल्पनिक शब्दों से मैं अपने आप को ऐसा जोड़ दिया हूं, ऐसा संलिग्न कर लिया हूं कि कोई बोलता है कि आप बड़े उदास लग रहे हैं। भले ही आप उदास नहीं थे, आप नॉर्मल अपने घर में खा रहे थे, पी रहे थे, राइट? लेकिन आके एक पड़ोसी बोल, आज तो आप बड़े उदास लग रहे हैं। दूसरा पड़ोसी आके बोल दिया, आप बड़े उदास लग रहे हैं, कोई दुख है? 10 लोग आके दिन भर में पूछते हैं आपको दुख है, तकलीफ है, उदास है। ऐसे ही एक हफ्ता हो जाए, महीना भर हो जाए, साल भर हो जाए, सब लोग आपसे ही करें। अब अपने आप को आप या कोई भी नहीं मान, अलग नहीं कर सकता। आप जरूर ही अपने आप को उदास, दुखी, तकलीफ में पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी शब्द आपको आपके पड़ोसी ने, आपके घर ने, आपके समाज ने दिया, आवाज दिया था आपको, कानों ने सुना, आवाज दिया, आवाज कानों ने सुना, मस्तिष्क में गया, मस्तिष्क ने प्रोसेस किया और मान लिया, और उसने डिसीजन दिया क्या, और उस मस्तिष्क को, माने हुए को मैं अपने आप को मान बैठा कि हाँ मैं हूं। तो मैं उदास हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं दुख में हो गया, मैं कष्ट में हो गया। तो संत महात्मा ये वाणी को समझाना चाह रहे हैं मुझे कि जो भी मेरे मन के द्वारा माना है, मन का मूर्ख मान के कहना, जो भी मान के मैं अपने आप को कह रहा हूं, आप अपने आप को अंदर ही कहते रहते हो कुछ कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। वो वर्ड कहां से आया कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमार हूं? ये कहां से आया? मन ने दिया, मन ने सब दिया, मन को आपने माना, और मानते 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 आप हो गए। हकीकत में हो नहीं, हकीकत में हो नहीं, सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ कमी है हकीकत के समझ की। हमें अपने आप को बदलना नहीं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि मन को शांत करना है, मन को सोचने नहीं देना है, मन को विचार नहीं करने देना है। मन का काम है करना, वो स्वस्थ मन की निशानी है। अगर मैं सोच रहा हूं, विचार रहा हूं, एक्शन ले रहा हूं, रिएक्शन कर रहा हूं, जो भी आ रहा है उसका रिप्लाई दे रहा हूं, ये मुझे प्राउड होना चाहिए कि मेरा मन स्वस्थ है, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ है, मैं सही ढंग से सोच पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, खा पा रहा हूं, पी पा रहा हूं। दिस इज अ प्राउड। मुझे प्राउड फील करना है, अच्छा फील करना है कि मैं स्वस्थ हूं। लोग इसी मन को, नहीं मैं मन से बड़ा उदास हूं, मैं मन को शांत करना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क काम ना करे, डल हो जाए? नहीं, जीवन समग्रता का नाम, जैसे है वैसे का नाम। जिस हालत में हो, जैसे हो, उसको उसी रूप में स्वीकृति का नाम परमात्मा है, स्वीकृति का नाम जीवन है, स्वीकृति का नाम संसार है। तो मुझे जिस हालत में जैसे भी आप हैं, उसको उसी रूप में स्वीकार करना ही जीवन की महत्ता है, जीवन है। और आप ये मान लीजिए, जिस दिन से मैं इस बात की जागृति, होश, अनुभूति अपने आप ले आता हूं, जो हो, आप जैसे हो, जिस हालत में हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, जीवंत हो, और इसके ऊपर मन का कोई भी मान नहीं थोपते हो। मन कुछ भी सोचे, कुछ भी माने,
मन को के द्वारा सोचा हुआ तुम अपने आप को नहीं मानो। इतना जान जाओ कि मन सिर्फ सोचने विचारने की एक अवस्था है। सोचने विचारने से हकीकत, सत्य, वास्तविकता, रियलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसे हो वैसे ही हो। उसको, अपने आप को इसी रूप में स्वीकृति देना, स्वीकार कर लेना, अनुभूति में आ जाना, स्वयं का बोध हो जाना, अपने आप को जान लेना ही अंडरस्टैंडिंग है, ही बोध है, ही ज्ञान है, ही समझ है, ही भगवत्ता है, ही समझता है। जो भी शब्दों का आप नाम लीजिए, लेकिन ये हमें जब तक अवेयरनेस नहीं आता है कि मैं केवल मन द्वारा माना हुआ नहीं हूं, जिस दिन मुझे इसका समझ आ जाएगा, क्योंकि मन ने ही माना है जो भी, वो आप नहीं, क्योंकि मन ने माना है। किसी ने कह दिया कि तुम अमृत हो तो अमृत मान लिए, किसी ने कह दिया तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ मान लिए, किसी ने कुछ कह दिया तुम वो मान लिए। तो जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाए, मुझे समझ में आ जाए कि मैं मन द्वारा मानी हुई जो भी शब्द हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, दोनों को मैं कह रहा हूं, अगर मन ने मुझे माना है कि मैं बड़े ही होशियार हूं, मैं विद्वान हूं, आप विद्वान नहीं। मन ने माना है कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, आप नहीं। मन के द्वारा जो भी आपके मन ने सुना, सोचा, चिंतन किया, विचार किया और एक टैग लगा दिया आपके लिए, वो आप नहीं। और जिस दिन मुझे इसका बोध हो जाए, जिस दिन ये मुझे समझ में आ जाए, मन द्वारा टैग, मन द्वारा दिए गया आइडियल जीवन आप नहीं। आप बिना मन के हो, आप बिना टैग के हो, आप बिना शब्द के हो, आप बिना साउंड के हो। जिस दिन मैं अपने आप को अगर बिना शब्द के होने का महसूस, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उसी जीवन में आपकी क्रांति हो जाएगी और आप वाकई में जीवन जीना शुरू कर देंगे। जब तक मैं अपने आप को मन द्वारा माना हुआ कुछ भी मानेंगे, तब तक आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो सब केवल कष्ट का कारण है, दुख का कारण है, अहम का कारण है। और आपका यही जीवन रहेगा, यही परिस्थिति रहेगी, ना उसमें आपको दुख होगा, ना उसको सुख होगा, क्योंकि आप मन द्वारा माने गए सारे शब्द को समझ जाते हो कि ये सिर्फ केवल शब्द हैं, मन द्वारा माना हुआ मैं नहीं। मैं मन को सोचने, समझने, विवेचना करने, मंथन करने की शक्ति देने वाला हूं। मैं सोर्स ऑफ एनर्जी हूं। मैं अपने मस्तिष्क के द्वारा आपको सोचने, समझने की जो क्षमता है वो आप हो, उसके द्वारा जो आउटकम हुआ वो आप नहीं हो। मन ने सोचा, मन ने कुछ सुना और विवेचना किया और मान लिया, कुछ आउटकम दिया कि आप ये हो, आप वो नहीं हो सकते हो। आप मन से पहले ही थे, आपको बातों सुनने से पहले भी थे,
आप आंख देखने से पहले हो, कानों के सुनने से पहले हो। आप क्या हो? सिर्फ कारण है कि मैं हूं कौन, इसी का बोध नहीं हो पा रहा। और यही कारण है मेरे जीवन के समग्र दुखों का कारण कि मैं हूं कौन, किसको मैं मान बैठा हूं अपना। बड़ी विडंबना है। आप ध्यान से सोचिए, समझिए, क्या विडंबना है। मेरे पास मेरा मस्तिष्क है, मस्तिष्क से मैंने कुछ सोचा, कुछ सुना और उससे कुछ कल्पना किया और एक अपने आप को टैग लगा दिया, और उस टैग को मैं कह रहा हूं मैं। मेरे माता पिता ने कहा कि आपका नाम संजय है। मैंने सुना और कहा अच्छा मैं संजय हूं। मैं अपने आप को मानने लगा कि मैं संजय हूं। बताइए, संजय शब्द आने से पहले आप सुनने वाले हो, आप सुने हो। जब आप सुने हो, माता ने कहा, पिता ने कहा, स्कूल ने कहा, कुछ कहा आपको, उससे पहले आप हो। आपने सुना, सुनने की क्षमता आप हो। आपने मस्तिष्क से सोचा, समझा, विचारा और फिर आउटकम दिया। किसी के बुद्धिमान बोलने से पहले आप पहले हो। किसी ने कहा आप बुद्धिमान हो, आपके मस्तिष्क ने सोचा अच्छा मैं बुद्धिमान हूं, अच्छे मैं हूं, फिर मान लिया। तो ये जनरली आज के संसार में हम सभी अपने आप को मन के द्वारा माना हुआ ही मानते हैं, और यही कारण है हमारे जीवन में अहंकार का, कष्ट का, दुख का, परेशानी का। क्योंकि दास हम सभी को, दास के क्या, हम सभी की ये सोचना चाहिए, ये विचारना चाहिए। थोड़ा सा आप ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे कि आप के सोचने से, मानने से पहले आप हो। आप हो तभी मस्तिष्क काम कर रहा है, तभी सोच रहा है, तभी कुछ मान रहा है। फिर कैसे हो सकता है ये कि आप हो, आपका मस्तिष्क है, उसका काम है सोचना, उसने सोचा और कुछ कहा, आप बुद्धिमान हो और फिर बोले कि मैं बुद्धिमान बन गया। और ये परिस्थिति सुनना, विवेचना और मानना, मानना मानना, जब से आपने होश संभाला है तब से सिर्फ आपने अपने आप को मन के द्वारा माना हुआ है। मन से ही आपने माना है कि मैं डॉक्टर संजय हूं, मन से ही आपने माना है कि मैं हिंदू हूं, मन से ही आपने माना हो कि मुस्लिम हूं, मन से ही माना हो कि मैं बुद्धिमान हूं, मन से ही माने हो कि मैं सुंदर हूं, मन से ही माने हो कि मैं बलवान हूं, मन से माने हो कि मैं राजा हूं, मन से माने हो कि मैं खुशी हूं, सुखी हूं, ये हूं, धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं। ये सब आप केवल मन से माने हैं। मन को या तो किसी से आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, वो बाहर से आया है। तो जो भी आपने चिंतन किया है, विचार किया है, बाहर से आया है। जब बाहर से आया कोई नॉलेज, चाहे आपने आंखों से देखा, चाहे सुना, चाहे महसूस किया, चाहे किसी ने कहा, उससे पहले आप हो। आप सुनने वाले हो, आप देखने वाले हो, आप सोचने वाले हो, आप विचार करने वाले हो। तो जो सोच समझ के विचार का आउटपुट आया, वो आप कैसे बन सकते हो? कैसे आप हिंदू बन सकते हो? कैसे आप बुद्धिमान बन सकते हो? कैसे आप महान बन सकते हो? कैसे आप पापी बन सकते हो? कैसे आप पुण्यात्मा बन सकते हो? कैसे आप दयावान बन सकते हो? क्योंकि ये सारे शब्द जब आपके जीवन में आया, उससे पहले आप हो। कोई कह रहा है कि आप बड़े धर्मात्मा हो, तो उससे पहले
धर्मात्मा होने से पहले, शब्द आने से पहले आप हो, तो आप कैसे धर्मात्मा हो सकते हो? आप कैसे हिंदू हो सकते हो? कैसे मुस्लिम हो सकते हो? क्योंकि आपको ये मानने के लिए आपके पास मन होना चाहिए, आपके पास पहले मस्तिष्क होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का काम है सोचना विचारना, तो उससे पहले आप हो। तो जो भी चीजें आपकी द्वारा, आपके मन द्वारा मानी गई हैं, जिस दिन मुझे इसका बोध हो जाता है, जिस दिन मुझे इसको समझ में आ जाता है कि मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क के बेसिक स्वभाव, सोचने समझने, चिंतन मनन के द्वारा जो भी बातें मैंने इन 5 तत्वों जिसे मैं बना हूं, और जो मेरे पास 5 ऑर्गन सेंस, इनसे जो मैं सुना हूं, जो अनुभव किया हूं, वो सारा कुछ से जो आउटकम आया वो आप नहीं। इन 5 ऑर्गन सेंस, त्वचा, जीभ, आंख, कान, नाक को आप सुनने वाले हो, आप बोलने वाले हो, आप देखने वाले हो, मस्तिष्क का मनन करने वाले हो, विचार करने वाले हो, सोचने वाले हो। तो उससे जो सोच से निकला शब्द है वो आप कैसे वापस हो सकते हो? आप तो पहले हो। आपके शब्द मन के ना होने से पहले आप हो। आप जब पैदा हुए थे तो आप थे, शायद आपके पास कोई शब्द नहीं थे, आपके पास कोई मन नहीं था, सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, विवेचना नहीं थी, फिर भी मैं था। तो न मैं दुखी था न मैं सुखी था, न मेरे पास दुख शब्द था न सुख शब्द था, न अच्छा शब्द था न बुरा शब्द था, न महान था न विद्वान था, न दुर्वान था न पापी था, कुछ भी नहीं था। उससे पहले आप हो, आप हो। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि बाद में आपने कुछ चीजें सुना, समझा, पढ़ा, लिखा, देखा और वो बन गया? आप बदल गए क्या? पहले दूसरे थे अब दूसरे हो गए। ये सब आपकी जानकारियां हो सकती हैं, आपके पास विद्या हो सकती है, आपके पास शब्द हो सकते हैं, आपके पास शब्दों का जाल हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो सकते। आपके पास दुख नाम का शब्द हो सकता है, आपके पास सुख नाम का शब्द हो सकता है, आपके पास कष्ट नाम का शब्द हो सकता है, लेकिन आप कष्ट नहीं हो, आप कष्ट नहीं हो, आप दुख नहीं हो, आप सुख नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे नहीं हो। इन सब से पहले आप हो। जिसने आपको सिखाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो उसके कहने से अच्छा होने से पहले आप थे, उसके कहने से पहले बुरा आप पहले थे। कह रहा है कि दुख है, दुख शब्द सुनने से पहले आप थे, तो आप दुख कैसे हो सकते हो? सुख हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, इन सब को सुनने से पहले आप हो। तो इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं यहां पे कि मन के द्वारा मान करके जो भी आपने माना है वो सब आपके सिर्फ केवल केवल कष्ट के कारण होते हैं, और ये कष्ट सिर्फ मेरे मन का मानना है। आप कष्ट से, अहम से, दुख से, सुख से, अच्छे से, बुरे से सबसे परे हो, सबसे पहले हो। ये सब शब्द आपने सुने हैं, शब्द हैं, साउंड है, आवाज है। ये नहीं शब्द होते तो भी आप थे। आज के ही युग में ऐसे जगह हैं जहां न बोली, न हिंदी बोली जाती है, न इंग्लिश बोली जाती है, न उर्दू बोले जाते हैं, न फारसी बोले जाते हैं। ऐसे जंगलों में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में, ऐसे दूर दराज में ऐसे भी इंसान हैं जो कबीलों में रह रहे हैं, न उनको सब पता है कि सुख क्या होता है न दुख क्या होता है। न उनको मैं बोल सकता हूं कि आप सुखी हो, न मैं बोल सकता तुम दुखी हो। न उनको सुख का मतलब पता है, न दुख का मतलब पता है, न कष्ट का मतलब पता है, न आनंद का मतलब पता है।
फिर भी वो हैं, वो हैं, जैसे हैं उस रूप को स्वीकार करना ही जीवन है। आप जो इन सब से पहले हो वो आप हो। ना आपको दुख सताएगा, ना सुख सताएगा, ना कष्ट सताएगा, ना मोह सताएगा, ना लाभ सताएगा, ना हानि सताएगा, ना अच्छा सताएगा, ना बुरा सताएगा। आप इन सबको सुनने वाले हो, आप इन सबको देखने वाले हो, आप इन सबको सोचने वाले हो, आप इन सब का विचार करने वाले हो। तो जो चीज बाद में आप सोच रहे हो, विचार रहे हो, वो आपको कोई फर्क नहीं डालती है। आप जैसे हो वैसे ही हो। ना कोई दुख का अनुभव करोगे, ना सुख का अनुभव करोगे। अगर सुख का अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब आपने मन से मानी हुई बात को मैं होने का दावा ठोक दिया कि जो किसी ने कहा मैंने सुना, प्रोसेस किया और अपने आप को भूल करके जो नया आउटकम आया दिमाग का, मन का, उसको मैं मान लिया। हो सकता है दुख को तो दुख माना हो, सुख हो तो सुख माना हो, अच्छा हो तो अच्छा माना है, बुरा हो तो बुरा माना है। तो संत महात्मा यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने मन से मानी हुई, मन से जो भी मैंने अपने आप को मान रखा हूं, अगर मान रखा हूं तभी मैं दुख में हूं, सुख में हूं, परेशानी में हूं। अगर जिस दिन मुझे बोध हो जाता है कि मैं मन के द्वारा माना हुआ कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मन के होने से पहले ही मैं हूं, मन के सोचने से पहले ही मैं हूं, मन को ठप्पा लगाने से पहले ही मैं हूं। तो मैं ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, ना अच्छा हूं, ना बुरा हूं, ना विद्वान हूं, ना पापी हूं, ना धर्मात्मा हूं, ना ज्ञानी हूं, ना विद्वान हूं, ना बुद्धू हूं, ना बुद्ध हूं, ना गुरु हूं, ना सिख हूं, ना चेला हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सारे केवल केवल शब्द है जो मेरे मन ने सुने हैं, सोचे हैं, विचार किए हैं, आउटकम निकाले हैं। ये सारे शब्दों का जाल से पहले अब मैं हूं। इन सबको जन्म देने वाला, इन सबको पैदा करने वाला, इन शब्द को पैदा करने वाला मैं हूं। तो ये शब्द मैं कैसे हो सकता हूं? ये शब्द कैसे हो सकता हूं? अगर आप विचार करें थोड़ा भी खुल करके, ओपन माइंड होकर के, जो मन से आप माने हो उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब फिर विचार करोगे तो आपको हकीकत में समझ में आएगा। लेकिन विडंबना है कि मैं कभी भी अपने आप को मन से माना हुआ से अलग नहीं मानता हूं। मैं मन ने जो भी मुझे कह दिया है वही अपने आप को मान बैठा हूं, और मन का मानना ही दुख है, क्योंकि मन ने जो भी माना है वो झूठा है, सब झूठा है। क्योंकि मन की मानने से पहले, मन के होने से पहले आप मौजूद हो। वो दुख आने से पहले आप हो। ना आपको दुख महसूस होना चाहिए, होता है, ना सुख होता है। लेकिन जब तुम मन से माने हुए अपने आप को मानते हो तो आपको दुख भी होता है, सुख भी होता है, बुरा भी होता है, भला भी होता है। आप पापी भी हो, आप पुण्य भी हो, आप धर्मात्मा हो, सब कुछ आप हो। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। मन के द्वारा माने हुए को मैं मान बैठा हूं, हकीकत में अपने आप को भूलना। दिक्कत यह है कि मैं जो हूं उसको मैं भूल करके जो मैं नहीं हूं उसी को मान बैठा हूं, और यही कारण है मेरे कष्ट का, मेरे दुख का, मेरे संसार का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे सभी का कारण है। ये सारे आपने इनको माने हुए, यही आपको दुख भी देते हैं,
आपने माना है ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है। ये माना हुआ सच नहीं है, झूठा है, जाता है, टूटता है, खोता है, तो आपको दुख महसूस होता है। दुख होने का कारण ही है कि मैंने ये मान रखा है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है। सिर्फ माना हुआ है। आपका कैसे हो सकता है? आप उसके होने से पहले हो। वो मैं भूल बैठा, मैं मान रहा हूं कि ये मेरा घर है, ये मैं हूं, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये आपके कैसे हो सकते हैं? आप कुछ और हो, और ये मन ने सिर्फ माना हुआ है। आपके नहीं है सब कुछ, आपका कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने मन से माना है। और जब मन से माना है जो झूठा है, जो काल्पनिक है, जो सच नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनता है। यही आपका धन, परिवार, बच्चे, समाज, धर्म, कर्म, जाति, पाति, सब कुछ जिसको आपने माना है, यही आपके दुख के कारण है। यही जाति आपकी दुख के कारण है, यही माता पिता दुख के कारण है, यही बच्चे दुख के कारण है, यही समाज दुख के कारण है, क्योंकि आपने माना है जो कि झूठा है, जो कि सत्य नहीं है, जो बिखरेगा, जो टूटेगा, जो जाएगा, तो आप रोगे, पिलखाओगे, कष्ट भोगोगे। तो दास इस वाणी से यही कहने का प्रयास कर रहा है, सोचने समझने का प्रयास कर रहा है कि हम सभी को ये सोच, समझ, बुद्धिमत्ता, अवेयरनेस, समझ आ जाए कि मैं जिसके पास मस्तिष्क है, मैं जिसके पास मेरा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का एक प्रक्रिया है सोचना, विचारना। सोच विचार करके जो भी शब्द इसने दिए वो आप नहीं हो सकते, ना वो आपको कोई भी तरह का कष्ट या सुख और दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मन कल्पना का नाम है, शब्दों का नाम है, सोचने विचारने का नाम है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन मुझे ये अवेयरनेस आ जाती है कि मन मुझसे बड़े दूर की प्रक्रिया, पहले मैं, मेरा मस्तिष्क के पास स्वस्थ होना, स्वस्थ के बाद सोच विचार करना, वो सोच विचार करके कुछ आउटकम लाना, कुछ सोचना, वो कैसे मैं हो सकता हूं? उससे पहले मैं एग्जिस्ट करता हूं, और उसके सोचने विचारने से जो भी आउटकम आ रहा है, जो भी टैग आ रहा है, जो भी शब्द आ रहा है, वो मुझसे कोई भी एसोसिएशन या कोई भी परिवर्तन मेरे में नहीं कर सकते हो। जो काल्पनिक बातें हैं वो मुझे कभी भी रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यही कारण है कि अगर जब मुझे ये होश आ जाए कि मैं मेरे मस्तिष्क द्वारा स्वस्थ होने के बाद, सोचने विचारने की प्रक्रिया के बाद जो आउटकम आता है वो सिर्फ मेरी जानकारी है। मेरे पास शब्द हैं, जानकारी है, उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं बोलने के लिए, विचारने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन वो मेरे को कोई परिवर्तन का कारण नहीं बनती है, मेरे में कोई दुख का, सुख का कारण नहीं बनती। जब तक मैं इस तरीके से अपने आप का बोध नहीं हासिल कर लेता हूं, तब तक मन के द्वारा ही माने गए शब्दों को मैं मानता हूं, और ये सारे मन द्वारा माने गए शब्द ही हमको दुख का, कष्ट का कारण बनते। मन से ही मैंने मान लिया कि ये मेरे माता हैं, पिता हैं, संसार है, घर है, द्वार है, जाति है, पाति है,
गृहस्थी है, सिटी है, कस्बा है, देश है, ये सिर्फ मन से माना हुआ, आप ये कुछ भी नहीं। ध्यान से देखेंगे तो हर सभी ने जस्ट एक मन की कल्पना का दौड़ लगा। हम सभी अगर इस हकीकत को देख लें, इस नेचर को देख लें, इस सच्चाई को देख लें, जो हो जैसे हो आप उसी भांति में स्वस्थ हो, सुंदर हो, आप हो। इसके अलावा आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं। ना आपके पास जीवन में दुख है, ना सुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है। आप जैसे हो तैसे हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। अस्वस्थ होना ही जिंदगी है, स्वस्थ होना ही जीवन है। आप सोच रहे हो, विचार रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, ये स्वस्थता की निशानी है। और ऐसे जीवन को जीना है, ये मान के जीना है कि मन द्वारा माना गया सब कुछ मैं नहीं हो सकता। मन के द्वारा पैदा किया गया जितने भी शब्द हैं, जानकारी है, सिर्फ शब्द आवाज का समूह है, कुछ आवाजों का हेर फेर है। इन आवाजों से आपके हकीकत जीवन में कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। जिस दिन मैं ये जान जाता हूं, बोध में आ जाता है, मेरे अनुभव में आ जाता है, उसी दिन जीवन सहज, सरल, आनंदित वाला जीवन हम जीते हैं। आनंदित वाला जीवन जीते हैं। जीवन अपने स्वयं के बोध के बाद ही जीवन आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो हम सभी स्वयं के बोध को हासिल करें। मैं कौन हूं हासिल कर ले, मैं कौन हूं बोध कर ले। जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, आपको न दुख होता है, न सुख होता है। दुख सुख ये बहुत दूर की बातें हो जाती हैं संत के जीवन में। जिसने भी अपने आप का बोध कर लिया, पहले आप हो, आपके बाद आपका शरीर है, शरीर में आपके पास मस्तिष्क है, मस्तिष्क स्वस्थ है, फिर वो सोचने समझने की प्रक्रिया है, उसके बाद कुछ उसने एजम्पशन लगाया, कुछ माना, और उस माने हुए को आप हकीकत में मान बैठे हो कि मैं हूं। जो मूल आप हो उसको भूल बैठे हो, उसको इनकार कर दिए। सोर्स ऑफ एनर्जी हो आप, जगत के सभी क्रियाकलाप के सोर्स ऑफ एनर्जी, आप सोर्स आप हो। आपके शरीर के अंग अंग को चलने वाला, बोलने वाला, सुनाने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी आप हो। आप है तो एनर्जी पैदा हो रही है, और ये मस्तिष्क भी काम कर रहा है, शरीर भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं। तो जब सारे काम कर रहे हैं, मस्तिष्क, मन, बुद्धि, विवेक, तो अब केवल मन द्वारा माने गए, पैदा किए गए कुछ शब्द कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। अगर आपके जीवन में लग रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ये हूं, मैं भी हूं, ये समझ लीजिए कि आप मन द्वारा माने हुए अपने आप को मान रहे हो। और जो भी मन द्वारा माने हुए को अपना मानता है, मैं मानता है, उसके लिए ही ये वाणी कह रही है, मन का मूर्ख मान के कहना व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूर्ख यूं ही अहम बढ़ाता है। इस वाणी में पूरे मानव समाज को मूर्ख कहा गया है। वो मूर्ख कौन है? जो भी अपने आप को मन द्वारा मान लिए हैं, वो सारे मूर्ख हैं।
अगर मैं अपने आप को मन द्वारा उत्पन्न एक भी शब्द से पहचाना जाता हूं, मानता हूं, तो मान लीजिए कि आप हम सब मूर्ख ही हैं, क्योंकि आप मन द्वारा मेरी मेरी कहने से, अपना अपना कहने से, किसी की बातों को सुन करके आप वो कैसे हो सकते हो? आप इन सब से, इन सब को ऊर्जा, शक्ति, ताकत देने वाले, आप ऊर्जा हो, आप ताकत हो, आप एनर्जी हो, आप पावर हो। पावर को, एनर्जी को, सोर्स को न दुख होता है, न सुख होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, न ये अच्छा बुरा, पावर, दुख, सुख, कष्ट, अहम सिर्फ मन का खेल है, मन द्वारा रचित संसार है। तो दास इन्हीं बातों से ये प्रार्थना करना चाहेगा, हम सभी खुले मन से अपने आप को देखें, क्या मैं मूर्ख की कैटेगरी में हूं, या मैं अपने आप को बोध कर लिया, अपने आप को जान गया हूं, अपने आप को महसूस करता हूं, अपने आप को देखता हूं। अगर आप मन द्वारा माने गए किसी भी शब्द से अपने आप के होने का भाव रखते हैं, तो आप मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं। मूर्ख को ही कहा गया है हम का रोग, कष्ट का रोग, जीवन दुख में। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है, हम सब स्वयं का बोध करें, अपने आप को जाने। जब तक मैं स्वयं को नहीं जान जाता हूं, तभी तक मेरे पास दुख भी है, तकलीफ भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। ना आप अच्छे हैं, ना आप बुरे हैं, ना बुद्धिमान हैं, ना पापी हैं, ना क्रोधी हैं, ना लोभी हैं, ना लालची हैं। ये कुछ भी आप नहीं हैं। ये सब मन द्वारा निर्मित शब्द है। आप इन सब से परे हो, इन सब को शक्ति देने वाले, इन सब को चलाने वाले। आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इस शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी आप हो। इस पूरे शरीर को प्रकाशित करने वाले आप हो, चलाने वाले आप हो। आप हो सोर्स हो, आप हो एनर्जी हो। जिस दिन मुझे स्वयं का बोध होता है, तो मुझे लगता है कि सेम ही एनर्जी, सेम ही ऊर्जा, सेम ही शक्ति मेरे शरीर को जो प्रकाशित करती है, वो पूरे आपके शरीर को प्रकाशित करती है, पूरे जगत के शरीर को प्रकाशित करती है, पूरे ब्रह्मांड को यही एनर्जी प्रकाशित करती है। आप ये सोर्स हो, आप ये एनर्जी हो, आप ये ताकत हो, आप ये पावर हो। आप अपने आप को भूल बैठे हैं। अब भूलना ही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि मैं स्वयं को, मैं कौन हूं यही नहीं पता। अपने आप को मैं मन द्वारा रचित शब्द मान बैठा हूं, मन द्वारा कल्पित आइडेंटिटी अपने आप को मान बैठा हूं, और यही दुख का कारण है। दुख का कारण है मन द्वारा अपने आप को कुछ भी मानना या महसूस करना। अगर मन द्वारा कोई भी शब्द जनरेट हुआ है दुनिया में, और उसको मैं होने का मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं, मन द्वारा बनाया गया शब्द बुद्धिमान, महान, धनवान, बलवान, ये मान लीजिए कि आप मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं संतों की वाणी से, क्योंकि आपको स्वयं का बोध नहीं है। हम सभी को जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा, तब तक मैं मन द्वारा निर्मित, रचित, काल्पनिक कहानियों द्वारा एक आइडेंटिटी, एक एंटिटी अपने आप को मैं मानता रहूंगा। जब तक मैं अपने आप को इस मन द्वारा निर्मित, काल्पनिक, रचित कैरेक्टर
और व्यक्तित्व में अपने आप को देखता हूं, मानता हूं, वो सारे ही मूर्ख, दुख, अहम की कैटेगरी में आते हैं। तो हम सभी की यही प्राथमिकता होना चाहिए कि हम सभी मन से ऊपर उठ करके अपने आप का बोध करें, अपने आप को अनुभूति करें, मैं जानूं कि मैं कौन हूं। ये बोध आ जाना ही, स्वयं का अनुभव हो जाना ही सुख है, दुख है, आनंद है, जीवन है, कोई भी शब्द कहिए या कोई शब्द। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को जानने के बाद कोई शब्द नहीं रह जाता है कि मैं कहूं कि मैं क्या हूं। जो जानेगा सिर्फ वही अनुभव कर पाएगा कि मैं क्या हूं। वो कहा नहीं जा सकता, कि कहने के लिए मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। और शब्द सोर्स ऑफ एनर्जी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो हम सब प्रयास करें, खुले दिमाग से, खुले मन से ये माने कि मैं केवल मन द्वारा निर्मित काल्पनिक पात्र हूं, पात्र होने का बोध, पात्र होने जैसा मानता हूं, और यही मेरे संसार में दुखी होने का, कष्ट भोगने का कारण है। और इससे जीवन जिया नहीं जा रहा है। जीवन का महत्व ही तभी आ सकता है जब मैं स्वयं को जान करके इस प्रकृति में अपने आप को सृष्टा भाव होते हुए देख पाऊं, अनुभव कर पाऊं, जी पाऊं। तो हम सब यही प्रयास करें कि किसी न किसी तरीके से मन, बुद्धि, सोच का इस्तेमाल करते हुए मैं स्वयं का बोध हासिल कर पाऊं।